चढ़े हुए निर्माल्य की महिमा। आज का जो विषय है, शिवार्चन में, शिव पूजन में, शिव विग्रह में सबसे ज्यादा यदि महिमा है तो प्रसाद। आज कहीं आप गए हो तो कहते चलो पूजा में नहीं जा पाए तो प्रसाद तो ले आए। आपके पूजन का फल प्रसाद में निहित है। पंच केदार में एक केदार है जिनका नाम है कल्पेश्वर महादेव। लिखा है देवराज इंद्र ने बाबा पर चढ़ा हुआ निर्माल्य पुष्पहार को ऐरावत के ऊपर डाल दिया। संत दुर्वासा महान शिव भक्त है। उन्होंने कहा, हे इंद्र, तूने मेरे इष्ट, मेरे महादेव, मेरे शंभु, उसके उस निर्माल्य का अनादर किया है, इसलिए जा तू श्रीहीन हो जा। उसने लिया, ऐरावत हाथी ने सूंड से निकाला अपने ऊपर और पैरों के नीचे कुचल दिया। आज आप प्रसाद लेकर जाते हैं, कई लोगों को हमने देखा है बाबा पर, महादेव पर चढ़ी हुई, बिहारी जी पर चढ़ी हुई, या तो माला लिया मत करो। यदि माला किसी ने दी है, हमें धारण कराई है, तो धारण की हुई माला को हमें संभालकर विसर्जित करना है। पीपल वृक्ष के नीचे, किसी वट वृक्ष के नीचे यदि आप वहां रख देते हैं तो लो खाद बन जाएगी, पुष्ट करेगी वृक्ष को और आप पाप से बचेंगे। और आज आपके पास महादेव पर चढ़ा हुआ प्रसाद, माला, पुष्प, पत्र कुछ भी है, इतस्तिता उसको विसर्जित ना करें। यहाँ तक हो सके तो मां नर्मदा में भी ना। अब कई लोग होते हैं तो निर्माल्य का विधान है किसी भी वृक्ष के नीचे। आप देखिए किसी भी वृक्ष के नीचे यदि आपने निर्माल्य रख दिया तो कालांतर पर खाद बन जाएगा, उससे उस वृक्ष की पुष्टि होगी। हमारी सनातन पद्धति यही कहती है, चारों ओर आप ईंट लगा दो और बीच में वो जगह बना दो, वहां निर्माल्य रख देगा। क्या होगा? वृक्ष पुष्ट हो जाएगा। आज हमने देखा है लोग मूर्तियां बनाते हैं, विग्रह बनाते हैं, कुछ भी होता है ले जा करके जहाँ स्नान करना होता है जिस घाट में, वहां पर फिर वो हमारे पैरों में जाता है, वहां वो इस तरह से स्वच्छ रखना है। देवाधिदेव महादेव की कथा आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्रभु के प्रसाद की महिमा कितनी ज्यादा है। संत दुर्वासा ने कहा, फिर इसके बाद इंद्र को ये दुख हुआ, पीड़ा हुई और उसको उस पाप का फल भी मिला। एक और काम कर ले, आपसे भी कोई पाप हो गया हो, आपसे भी यदि कोई कष्ट, कोई पीड़ा आपकी लगातार बनी हो, देवराज इंद्र ने महादेव के पंच केदारों में एक कल्पेश्वर महादेव जाता कहा आया था, कल्पेश्वराय नमः। कल्पेश्वर महादेव में जाकर के देवराज इंद्र ने कठोर तप किया और लिखा है कि बाबा की जटाओं से वहां जो जल मिला, पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। और आज आप एक प्रयास देख लें, कई बार हमने मुद्रा बदलाई और लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान के प्रसाद को यदि आपको लेना है, पकड़ना है, प्राप्त करना है, ऐसे मत किया। आज भी लिखा है धनदा, जिस दिन आप शिव महापुराण में लिखा है इसका प्रयोग करेंगे प्रसाद को पकड़ने में, ये धनदा अंगूठा धन देने वाला। आपने महादेव को प्रसाद को यदि इस अंगुष्ठ से पकड़ा, इसका प्रयोग और इसका प्रयोग कभी भी ना करें। ना जप में, आज भी देखा होगा ना, जब जप करते हो तो ये अलग,
ये अलग। इसलिए गौमुखी में उंगली बाहर रहती है, उंगली को बाहर इसलिए किया जाता है, इसका स्पर्श नहीं। ये कुछ प्रयोग हैं, ये कुछ शास्त्रीय बातें हैं। ये जो शिव महापुराण में लिखा है अंगुष्ठ धनदायक है, ये मनोकारी है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली। इसलिए जब आप माला पकड़े तो बोलो माला कैसे पकड़ते हैं? ये यही इसकी मुद्रा है। ये कई लोग तो माला ऐसे, माला पकड़ने नहीं आया, सनातन धर्मी है। बोलो माला मंत्र मूर्ति इनका प्रयोग जाने। कई लोग तो लेके महाराज माला ऐसे जपते रहते, माला को हिलाना भी दोष है। कभी भी आप जप करें तो सामने यदि कोई लिखा है, जप करते समय भजन करते समय सामने कोई नदी हो, जप का कई गुना फल। कोई शिव आराधना कर रहे हैं, शिवरात्रि है, एक दीपक अवश्य जलाए। अंधेरे में किया हुआ जप निष्फल हो जाता है। अब कई भाव में डूबे रहते हैं, हमारा जप है। और आजकल की तो माला की जरूरत ना है। देखो धर्म को हम कहां ले जा रहे हैं, सुन लीजिए जो आस्था पर सुन रहे हैं। रुद्राक्ष की माला कोई साधारण माला नहीं है। ये जो माला आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है, ये मन के प्राप्त हो रहे हैं। ये भोले बाबा का मां नर्मदा पर अभिमंत्रित, अभिसिंचित और कंकड़ शंकर की भूमि से ये माला। और स्मरण रखना, आपकी हमारी ये जो आदतें हैं, जो माला लोग आजकल लेते हैं, तो मैंने कहा माला की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले महाराज माला नहीं, आजकल तो मशीन आ गई है। हाँ? और एक बहुत बड़ा एक समुदाय है, एनसीआर वाले यदि सुन रहे होंगे, वृंदावन से आसपास, वहां ये ज्यादा फैल गया। बोले क्या महाराज? बोले हरे राम राम राम। बोले एक बार दबा देते, बार ये मशीन में पता नहीं। देखो माला का स्पर्श, ये रुद्राक्ष इसके स्पर्श का फल है। रुद्राक्ष की माला पंचदेवों को प्रिय है, केवल भगवान महादेव को नहीं। इससे यदि आप देवी की आराधना करें, इससे यदि महादेव की आराधना करें, इससे गणपति की आराधना करें, इससे भगवान नारायण का भी जप करें। पंचदेव प्रिया, ये पंचदेवों को प्रिय है। बहुत प्रश्न आते हैं, लोगों ने कहा महाराज हमने गले में तुलसी धारण की है तो क्या रुद्राक्ष धारण कर ले? मैंने को कोई पाप है क्या उसमें? तुलसी की माला के बीच में भी रुद्राक्ष को धारण कर सकते। तुलसी और रुद्राक्ष यदि एक साथ हो जाते हैं तो हरिहर माला बन जाती है। हरि की और हर की एक गुना नहीं, करोड़ों गुना फल देती है। क्या मना है? ये जानकारियां आज हम दे रहे हैं आपको। ये सनातन धर्म का मूल है। ये माला, मंत्र, मूर्ति। और आज आपके घरों से तीनों गायब करने का षड्यंत्र रचा रहे हैं लोग। माला गायब करो, मशीन ला दो। विग्रह गायब करो, फोटो ला दो। तस्वीर दर्शन के लिए बनाई गई है, विग्रह पूजन के लिए बनाया हुआ है। ये एक तरह का, पहले जब विग्रह होते थे वो अर्चना के लिए, पूजन के लिए, स्मरण के लिए, ये उनका भाव होता था। हमारा सनातन धर्म कहता है। अब वो लोग कहते हैं महाराज माला नहीं है हमारे हाथ तो मशीन। रुद्राक्ष 7 फीट नीचे पड़ा था, 7 फीट नीचे, 1 फीट नहीं, 2 फीट नहीं। यहां तक लिखा है कि
उस 7 फीट नीचे, और ये प्रमाण है देवी भागवत, हम ये कोई ऊपर की बातें नहीं बोल रहे हैं, प्रमाण 10 हस्तगता लिखा है वहां, तो हमने तो और कम ही बोल दिया। जहां एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, सुन लो सनातन धर्मियों से मैं कह रहा हूं, इस षड्यंत्र के कारण मत बनिए आप, और षड्यंत्रकारियों से बचिए जो आपको माला से दूर कर रहे हैं, जो मंत्र से दूर कर रहे हैं, जो मूर्ति रखने के लिए वर्जित करते हैं कि महादेव का विग्रह घर में न रखें। जिस घर में मेरा महादेव है, जिस घर में मेरा शंभू है, वो घर नहीं है, वो घर काशी और केदारनाथ है। ये मानो, ये बतलाओ, ये कहो और ये मिशन बनाओ। हमारा आपका प्रयास है, केवल मेरा नहीं। ये विग्रह यहाँ से जा रहे हैं, बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा प्रयास। कई हजारों नहीं लाखों के विग्रह। आप सबके सहयोग की बहुत अपेक्षा है। आप भूमि दान करें, विग्रह दान करें, आप यहाँ शिवशिलाओं का दान करें, विलो वृक्ष लगवाएं, ये आपकी भावना है, ये आपकी श्रद्धा है। बोलो। आज हमारे जो इस कथा के मुख्य यजमान हैं ग्वालियर से, हमने इनसे कहा कि आज जब कथा विश्राम होगी तो बिल वृक्ष भी लगाया जाएगा। आज सोमवार है तो 5 से 7 बजे के बीच में मां नर्मदा के तट पर रुद्राभिषेक भी कराया जाएगा। जो लोग इस समय सोमवार के दिन आप भी एक रुद्राभिषेक, शिवरात्रि में तो होगा, अभी से आप बुक करा दें। मां नर्मदा के कंकर शंकर की भूमि में एक बाबा की नगरी में त्रिशूल है और एक इस मां नर्मदा के तट में त्रिशूल कभी। आज हम आपको कुछ महिमा जरूर बतलाएंगे। 10 हस्तगत वो जीव ऊपर पड़ मर गया, मिट गया, देह छूट गया, काया छूट गई। ध्यान देना। धर्मराज गया, धर्मराज ने फाइल खोली, बोले जिंदगी भर जीवन भर इसने पाप कर्म किए, बुरे कर्म किए, गलत कर्म किए, इसको नरक ले जाओ, यातना दो। नहीं, ये संभव नहीं। अंत में आकाशवाणी हुई, हे धर्मराज, मेरे आदेश का पालन हो। मेरी कृपा भूत रुद्राक्ष जहां पर इसने प्राण छोड़ा है, वहां मेरे कृपा भूत रुद्राक्ष विग्रह के रूप में पड़ा था। रुद्राक्ष कोई विग्रह से कम नहीं है। और उस आकाशवाणी से आश्चर्यचकित हुआ। ब्रह्मा जी ने भी फाइल खोलकर देखा, बोले इसका पुण्य बढ़ता जा रहा है, इसका आनंद, इसका प्रेम, इसकी शिव आराधना का फल। अब इसको हम, धर्मराज ने कहा, हम इसको यमालय नहीं ले जा सकते। यमराज ने कहा इसे छोड़ देंगे। केवल जहां ये पड़ा था, इसके गले में माला नहीं थी। ध्यान से सुने, क्या उसके हाथ में माला नहीं थी, उसके घर में माला नहीं थी, उसके घर में भी कोई माला का एक मनका नहीं था। ये पुराण की कथा वर्णित कर रहा हूं, कोई दंत कथा नहीं। ये आज हम जो इन मालाओं से दूर कर रहे हैं, एनसीआर दिल्ली वालों से मैं प्रार्थना करूंगा, जब 100-200 की मशीन खरीद सकते हो तो 60-70 रुपए की माला खरीद कर अपना कल्याण कर लो। ये मशीन छोड़ दो। आज ही कथा सुन करके यही हमारी दक्षिणा होगी। क्या बोले महाराज, ये बस हरे राम 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 हरे राम, हाथ में चल रही। क्या लिए? बोले महाराज ये जप करने की मशीन आई है। लो, मैंने कहा अभी तक हमने सुनी थी जप की माला आई है, रुद्राक्ष की माला आई है, तुलसी की माला आई है, ये मशीन कब से आने लग गई? बोले महाराज आप देखो ये मशीन। और आजकल लोगों, षड्यंत्रकारियों ने मशीन को भी
ऐसा कुछ अट्रैक्टिव बना दिया है कि उसके चारों ओर माला बना दी है ऐसे नकली। बचिए, हम प्रयास करें, हम अपने मूल को ना खोएं। हम सनातन धर्मी हैं। बुरा लग रहा होगा लोगों को, और हम आपसे प्रार्थना करेंगे, ये सनातन धर्म कहता है माला है, मंत्र है, मूर्ति है, तो तुम्हारे घर में महादेव है, तुम्हारे घर में मेरा महादेव है। डमरू वाले का जलवा कहाँ नहीं है, क्या उस डमरू वाले की कृपा कहीं नहीं है। अरे हाथ में दी माला होगी ना, तीनों लोक के देवता प्रणाम करके कहेंगे भैया तू कैलाश जा, हम नहीं रोकेंगे, ये माला तेरे हाथ में है, ये शिव है, वो शंभू है। तो आइए, ये आपकी आईडी है, आईडी आधार कार्ड है वहां पहुंचने का। रोका जाएगा, आज भी जाओ एयरपोर्ट में, कहते आधार कार्ड दो, आईडी दो, तब आप भैया ये आधार कार्ड के काम आएंगे। ये मालाएं बहुत कीमती है। तो आइए, जिनको महादेव पर अर्पित माला, विग्रह, मूर्ति, और ये पैसे में नहीं दी जा रही है, ये आपके पुण्य से दी जा रही है। आप जो श्रद्धा पूर्वक शिवाय भेज रहे हैं, विग्रह भेज रहे हैं सनातन धर्म के मंदिरों में, उसके प्रसाद रूप में, तो ज्यादा से ज्यादा आज प्रयास करें, प्रार्थना करें महादेव से। आइए प्रेम से गाते हुए, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला, बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला, मेरे डमरू वाले जग में बोलवाला, जग से बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला है, बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला, अरे मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला, मेरे डमरू वाले जग में बोलवाला है, मेरे डमरू वाले जग में बोलवाला, जग से बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला है, बोलवाला है, मेरे डमरू वाले का जग में बोलवाला है। क्या हो? हाथ जिनके चंदा है, सर पे उनके गंगा है, हाथ जिनके चंदा है, सर पे उनके गंगा है, हाथ जिनके चंदा है, सर पे उनके गंगा है, ओ हाथ जिनके चंदा है, सर पे उनके गंगा, ओ हाथ जिनके चंदा है, सर पे उनके गंगा है,
बहुत बड़ा मिशन आप सबके लिए आरंभ होने जा रहा है। ये शिवाचल शिवरात्रि महिमा कह रही है। आप अपने घर में एक विग्रह अवश्य बनाएं। क्यों? और वो विग्रह पारा का नहीं, स्फटिक का नहीं, रत्न का नहीं, मणि का नहीं, मिट्टी का, पार्थिव कहते हैं उसको। जिस घर में पार्थिव विग्रह शिवरात्रि के दिन रखकर पूजन किया जाएगा, बस उत्तराभिमुख हो जाना रात्रि को। दक्षिण की ओर मुख नहीं, पूर्व की ओर मुख नहीं, पश्चिम की ओर मुख नहीं, हाल रखना। और आपका मुख रात्रौ उदम मुखः। रात्रि कालीन पूजा में, शिवरात्रि पूजन में लोग कहते हैं महाराज क्या होता है दिशा से? मैंने कहा दशा बिगड़ जाती है। क्या होता है दिशा से? अरे दिशा दशा तय कर होती है। अब आप ही को वो नेट बतलाता है ना, ये दिशा में जाना है, यहाँ जाना है। दिशा यदि आप भटक गए, आपका यंत्र बिगड़ गया तो कहीं से कहीं पहुंच जाओगे। दिशा जरूरी है। आपकी दिशा आपकी दशा तय करेगी। शिवरात्रि के दिन महादेव की कृपा का करने के लिए विशेषकर संगीता में लिखा है कि रात्रिकालीन पूजा नंदी कह रहा है महादेव उदम मुख होकर बैठ जाए। क्या? उत्तराभिमुख होकर। और जब आप उत्तराभिमुख होंगे आपकी जिंदगी में उत्तर ही उत्तर मिलेंगे। जो अभी तक प्रश्न है, अभी तक समस्या है, अभी तक समाधान नहीं हुआ है, वो हो जाएगा। तो ये भोले बाबा की महिमा शुद्ध